एक ऐसा इंसान जो मरते मरते भी इतिहास में अपनी छाप छोड़ गया। सद्दाम हुसैन की फांसी और उसमें अमेरिका के वो एलिगेशंस जो वो शायद कभी साबित ही नहीं कर पाया। Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage with the world's worst. हम एक ऐसा रूलर जिसे कुछ अपने देश का मसीहा मानते हैं और कुछ डिक्टेटर। सद्दाम का सफर एक गरीब किसान के घर से शुरू होकर इराक के सबसे ताकतवर इंसान बनने से लेकर फांसी के फंदे पर खत्म होना। 2003 में अमेरिका का इराक पे इन्वेजन वो मोमेंट था जब ताकत की जंग में सद्दाम और अमेरिका का मुकाबला लास्ट स्टेज पर था। क्या वो वाकई में एक क्रूएल डिक्टेटर था या वो इंसान जो अपने देश को बुलंदियों पर ले जाना चाहता था? आज हम जानेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्दाम का जन्म 1937 में इराक के गांव अल अब्जा में हुआ था। जब वह छोटे थे उनके वालिद की डेथ हो गई और उनकी मां सुबा तुल्फा ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनके मामू खैरुल्लाह के साथ रहने भेज दिया। सद्दाम के मामू खैरुल्लाह इराक की आर्मी में थे और उन्होंने सद्दाम की इनिशियल एजुकेशन की अरेंजमेंट भी की। हालांकि कुछ दिनों बाद ही खैरुल्लाह तुल्फा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वजह से सद्दाम को अपनी मां सुबा के पास वापस आना पड़ा, जहां उसके स्टेप फादर इब्राहिम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे खूब टॉर्चर करते थे और उससे खूब सारा काम करवाते थे। इससे उसके दिमाग में इंसानों के लिए शायद नफरत आनी शुरू हो गई। कुछ सालों बाद उसके मामू जेल से बाहर आ गए और वो वापस अपने मामू खैरुल्लाह तुल्फा के पास चला गया। उन्होंने फिर से सद्दाम की एजुकेशन की अरेंजमेंट की। सद्दाम के मामू बाथ पार्टी से पॉलिटिकली कनेक्टेड थे और उसने पॉलिटिक्स की बातें उन्हीं से शुरू की। सद्दाम का पॉलिटिक्स में आना शायद उसके मामू की ही देन थी, क्योंकि वो अपने मामू की तरह बनना चाहता था। इसीलिए उसने सब कुछ जानने की कोशिश अपने मामू से की और अपने मामू के जरिए वो बाथ पार्टी से भी जुड़ गया। धीरे धीरे सद्दाम की बाथ पार्टी के प्लान्स में भी शामिल होने लगा। 1959 में सद्दाम ने जनरल अब्दुल करीम कासिम, जो इराक का प्राइम मिनिस्टर था, के असैसिनेशन प्लान में भी जुड़ गया। हालांकि ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। उसमें उन्होंने जनरल के ड्राइवर को मार दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाकर इराक से भागना पड़ा और उनके कई साथियों को इस घटना को अंजाम देने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि सीरिया में छुपकर भी वो बाथ पार्टी से इनडायरेक्टली जुड़े रहे। बाद में कासिम की मौत के साथ साथ इराक में सद्दाम की वापसी के रास्ते साफ हो गए और बाथ पार्टी में उन्हें एक अहम पद भी दे दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने मामू की बेटी साजिदा से निकाह किया, जिससे उसे बेटे उदय, कसाय और बेटी राना हुसैन हुए और धीरे धीरे सद्दाम ने पहले वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया। सद्दाम ने सबसे पहले अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारना। सद्दाम के खिलाफ जाएगा तो उसका एक ही अंजाम है, मौत और सिर्फ मौत। इसके बाद उसने बाथ पार्टी के अंदर भी अपने कंपटीटर्स को भी यही हस्तर किया। जो लोग उनकी जगह ले सकते थे या तो उसने उनको मरवा दिया या जेल भिजवा दिया और लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे वो ये सब इराक के हित के लिए कर रहा है। لماذا لم ينتهي موقف السوء والضغينة والمؤامرات بعد أن خرج جيش المعارك البطل من الكويت؟ تحية تقدير للعرب الذين ناصروا العراق في المعارك الخالدة وللعرب। इससे वो लोगों में अपने खौफ को भी भर रहा था। लोगों के दिलों में अपने लिए रिस्पेक्ट जगाने के लिए उसने गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी इंक्रीज की और मिलिट्री के साथ साथ कुछ खास पोजीशंस के लिए और भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च की, जिससे लोगों को लाभ पहुंचाया। ऑयल निकलने की वजह से अब इराक की इकोनॉमी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसके बाद सद्दाम के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जुनून पैदा हो गया,
जो शायद बाद में उसकी मौत की असली वजह बना। सद्दाम का ड्रीम था कि इराक को एक न्यूक्लियर पावर बनाया जाए। उन्होंने काफी रिसोर्सेस इस मिशन को हासिल करने के लिए इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड में अपने नेशन को पावरफुल स्टैब्लिश करना चाहा। सद्दाम की नजर अब ईरान पर गई, जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन बढ़ रहा था, जिससे सद्दाम को खतरा महसूस होने लगा। सद्दाम को लगा अभी ईरान इंस्टेबिलिटी का शिकार है और उसे आसानी से हराया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उसने ईरान पर अटैक किया। ये वॉर 8 सालों तक चला, जिसने इराक को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और फिजिकली वीक बना दिया। इसमें लाखों सोल्जर्स मारे गए। अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सद्दाम ने कुवैत के कर्ज लिया और बाद में कुवैत की बढ़ती इकोनॉमी और ऑयल रिसोर्सेज को देखकर उसी पर अटैक प्लान करने लगा। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत पर अटैक कर दिया और गल्फ वॉर शुरू कर दिया और यही से सद्दाम का डाउनफॉल शुरू हो गया, जिसमें यूएस और उसके अलाइज ने इराक के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए और कुवैत को आजाद कराया। कुवैत पर हमले के बाद भी सद्दाम ने अपने रूल को डिक्टेटरशिप और अग्रेशन के साथ चलाया। इराक के न्यूक्लियर और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD के मिशंस और सद्दाम के रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के इरादे से यूएस और अलाइज उसके खिलाफ और हॉस्टाइल हो गए। 2003 में यूएस ने इराक पर फिर से इन्वेजन स्टार्ट किया, जिससे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया और उनका मेन ऑब्जेक्टिव सद्दाम को पावर से हटाना था। इस इन्वेजन का प्लान यूएस ने तब बनाया जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह कहा गया इराक में न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस यानी WMD डेवलप हो रहे हैं। सद्दाम हुसैन जो इराक का डिक्टेटर था, और यह इल्जाम था कि वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस और अग्रेसिव पॉलिसीज से पूरे मिडिल ईस्ट को थ्रेट कर रहा है। मार्च 20, 2003 को यूएस लेड कोलिजन फोर्सेस ने इराक पर पहला अटैक किया। पहले स्ट्राइक बगदाद में हुए, जो इराक का कैपिटल था, और इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था सद्दाम रजीम को खत्म करना और WMD को डिस्ट्रॉय करना। सद्दाम और उसकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कुछ अरसे तक रेजिस्ट किया, लेकिन अप्रैल में बगदाद को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और सद्दाम रजीम कोलैप हो गई। सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में तुर्की के पास से एक अंडरग्राउंड बंकर से पकड़ा गया। यह इन्वेजन कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि इन्वेजन के बाद WMD का कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाए गए। कई केसेस में उसे गिल्टी करार दिया गया और उसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम ने कहा कि उसे फांसी के स्थान पर गोली से मार दिया जाए, ताकि वह एक सोल्जर की मौत मरे, न कि एक गिल्टी की मौत। हालांकि इस बात को नजरअंदाज करते हुए सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई। आज भी 2 धड़े हैं। कुछ धड़े ऐसे हैं जो सद्दाम हुसैन को एक शेर मानते हैं, और वहीं कुछ दूसरा धड़ा भी है जो ये कहता है सद्दाम हुसैन निर्दयी रूलर था, जिसने अपनी डिक्टेटरशिप में कई सारे इनोसेंट पीपल्स को मौत के घाट उतरवा दिया। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक